Hello guys, this is your fairy from Maharashtra and welcome back to my channel Fairy Garden India. मेरी फेवरेट वाली प्लेट टूट गई बट आई डोंट वांट थ्रो इट बट करूँ तो करूँ क्या। तो चलिए गाइस, इससे बनाते हैं एक प्यारा सा वॉल पीस। सबसे पहले प्लेट को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप जो चाहो वो ग्लू यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टिक भी यूज़ करके बताई है एंड नॉर्मल वाला ग्लू भी यूज़ करके बताया है। बस हमें प्लेट के ऊपर जो गिफ्ट रैप होता है उसे हमें लगा देना है एंड सूखने के बाद उसके साइड्स को हटाकर बस उसे शेप देना है। हमारे आर्ट पीस के साइड्स को थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जेसो। आप चाहो तो वाइट पेंट भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी इजीली टेक्सचर बन जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्ले लिया है एंड देन क्ले से हम थोड़ा थोड़ा सा साइड्स पर पत्थरों वाला शेप देते जाएंगे एंड किसी भी नुकीली चीज़ से इसे रफ टेक्सचर देते जाएंगे ताकि कलर करने पर इनका लुक बिल्कुल नेचुरल आए। टूटी हुई प्लेट को जोड़ने के बाद एक छोटा सा होल मैंने जानबूझकर रख दिया था एंड वहाँ से मैंने फेरी लाइट फिट की एंड उसकी बैटरीज को बैक साइड ही रहने दिया। और आप सोच रहे हो कि गिफ्ट रैप का यहाँ पर क्या काम। गाइज, हमें आर्ट पीस तो बनाना है बट ऐसा आर्ट पीस बनाना है जो कि बिल्कुल मैजिकल लगे। सिर्फ एक्रेलिक कलर यूज़ करके हम नॉर्मली भी बना सकते थे बट गिफ्ट रैप का टेक्सचर देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कितना नेचुरल ये पानी की तरह लग रहा है। सिर्फ कलर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें ये टेक्सचर नहीं मिलता। पानी का टेक्सचर बनाने के बाद इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी एक्रेलिक कलर्स को मिक्स एंड मैच करके आप ये कलर बना सकते हो। आर्ट पीस के बेस को कलर करने के बाद हम फेरी लाइट्स को राउंड शेप में फिक्स कर देंगे। मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने फेरी लाइट्स को प्लेट पर अटैच नहीं किया बट आप ऐसा नहीं करना। रेजिन के इस्तेमाल से पहले आप फेरी लाइट्स को ग्लू गन के हेल्प से स्टिक कर देना ताकि वो बिल्कुल हिले झुले ना। अलग अलग शेड्स के ग्रीन कलर्स एंड ब्लू कलर्स लेकर मैं यहाँ पर लीव्स का शेप बना रही हूँ। इसी तरह से ग्लू गन का या कोई राउंड चीज़ का इस्तेमाल करके आप भी लीव्स का शेप दे सकते हो। ये मैंने यहाँ पर रेजिन लिया है। याद रहे कलर्स के सूख जाने के बाद ही हम रेजिन इस पर डालेंगे। एक्चुअल में रेजिन 2 बॉटल्स में आता है एंड हमें इसको मिक्स करके यूज़ करना होता है। अलग अलग शेप के फूल और पत्ते बनाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी एक निंजा टेक्निक। इसको यूज़ करके आप फटाक से फ्लावर बना सकते हो बिना किसी झंझट के एंड इस मेथड से फ्लावर बहुत जल्दी बनता है। अगर आप अलग अलग पेटल्स बनाओगे एंड देन उनको ज्वाइन करोगे तो बहुत टाइम लगता है। सो मैंने ये शॉर्टकट यूज़ किया। यहाँ पर मैं अलग अलग शेप के एंड अलग अलग डिज़ाइन के फ्लावर्स बना रही हूँ। आपको जो फ्लावर का डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। फ्लावर्स का साइज़ जानबूझकर मैंने छोटा बड़ा रखा है एंड लीव्स का साइज़ भी मैंने जानबूझकर छोटा बड़ा रखा है ताकि नेचुरल लुक दिखाई दे। एंड इसके बाद बेसिकली हम यूज़ करेंगे येलो कलर। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा शेड देकर दूसरे कलर्स को फैलाते जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ लोटस बर्ड्स बना रही हूँ। इसी तरह से आप भी किसी भी बॉटल के कैप पर या फ्लैट सरफेस पर इस तरह से बना सकते हो। आर्ट पीस पर लगने के बाद बर्ड्स का डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था तो आप भी बनाइएगा ज़रूर। इतना प्यारा लोटस पॉन्ड है बट इसमें नाव नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए बनाते हैं एक छोटी सी नाव। ये है आइसक्रीम स्टिक। इसको मैं सीज़र की मदद से कट कर रही हूँ एंड बोट का एक बेसिक शेप बना रही हूँ एंड क्ले से इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। थोड़ा सा बोट का डिज़ाइन दिखने के लिए मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक को ही कट करके इस तरह से बोट पर लगा रही हूँ ताकि ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल नेचुरल लगे। आप जितने मन से बनाओगे उतनी ज़्यादा प्यारी चीज़ें बनती जाएंगी। मैंने यहाँ पर बोट को वुडन कलर किया है। ये तो कलर करने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसी तरह से सारे फ्लावर्स एंड पेटल्स को हम कलर करेंगे। आर्ट पीस पर रेजिन फैलाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आप सारी मिनिएचर चीज़ें बना लीजिए एंड उसके बाद जल्दी से सारी चीज़ें रेजिन पर सेट कर दीजिए। रैंडमली आपको जैसे पसंद है उस तरह से आप डिज़ाइन बनाते जाइए। मेरी बताई गई सारी ट्रिक्स आप यूज़ करके ज़रूर देखिए। जिस तरह से मैंने शॉर्टकट में आपको फ्लावर बनाना बताया उस तरह से आप फ्लावर्स बनाइए, बहुत सुंदर और बहुत प्यारे दिखाई देंगे। एंड पॉन्ड में रियल पानी वाला लुक देने के लिए आप यूज़ कीजिए रैपिंग पेपर
एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरी खुद की बनाई हुई मॉस, जो कि मेरे गार्डन में ओरिजिनल वाटरफॉल है, उस पर भी मैंने यही मॉस चढ़ा रखी है। किसी भी रेजिन आर्ट पीस को ड्राई होने के लिए कम से कम 12 घंटे की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं नए नए आर्ट पीस बनाती रहूं और क्रिएटिविटी करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रहे। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, अपने आप में मस्त रहिए। बाय।